अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, जू 510 के क्विज़ 2 जो है वो डिस्कस करने लगे हैं। तो क्विज़ से पहले आपको बता दूं कि क्विज़ जो है वो रिपीट नहीं हो रहे हैं। रिपीट एक से दो क्विज़ जो है वो हर क्विज़ में रिपीट हो रहा है, यानी 10 क्विज़ है उनमें से एक या दो क्विज़ रिपीट हो रहे हैं, बाकी जो है वो न्यू आ रहे हैं। तो ये मैंने 30 क्विज़ हैं इस वीडियो में, इनको लास्ट तक देखिएगा और साथ साथ सोल्यूशन सबका प्रॉपर फुल सोल्यूशन जो होगा वो आपको मिल जाएगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारे पास क्वेश्चन है वो ये है कि इन बम्बल फुट कॉमन काज ऑफ इंजरी। बम्बल फुट में कॉमन काज जो इंजरी होती है, बम्बल फुट की बात हो रही तो इसमें वायर फ्लोर्स आता है। ठीक है, वायर फ्लोर्स इसका राइट आंसर है। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन 2 है कि इज एन एक्यूट डिजीज ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ऑफ चिकन्स। तो इसके जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है चिकन्स की डिजीज़ है वो कौन सी? फॉल करेजा है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो बम्बल फुट है वो फुट वाली है, और जो है फॉल करेजा ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की होती है। तीसरा जो है ट्रीटमेंट ऑफ बम्बल फुट इज़ टू डिसइंफेक्ट द अफेक्टेड प्लेस विद। जो बम्बल फुट में अगर अफेक्टेड जगह हो तो उसको हम अल्कोहल से उसको यानी उसको ट्रीटमेंट करते हैं, अल्कोहल से उसे वॉश करते हैं। ठीक है। फोर्थ है हमारे पास विच वन इज़ द लैब एनिमल। लैब एनिमल में हमारे पास माइस, रैट और सुअर जो होता है वो भी आता है। इसमें डियर, कैटल और कैट जो है ये बड़े एनिमल है, ये नहीं आते। लैब एनिमल छोटे होते हैं। ठीक है, माइस, रैट और जो है सुअर वो होते हैं इसमें। ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो पांचवा क्वेश्चन है कि कीप पेट्स, विल्ड बर्ड्स एंड एनिमल्स एंड अदर लाइव स्टॉक अवे फ्रॉम दी फ्लॉक। फ्लॉक से अवे रखना चाहिए। फ्लॉक क्या होता है? गोबर होता है जो, उससे उनको थोड़ा अवे रखना चाहिए। ठीक है, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास 6 है कि इन एटियोलॉजी नॉन इन्फेक्टियस एजेंट। नॉन इन्फेक्टियस एजेंट कौन से हैं? फिजिकल, टॉक्सिन, केमिकल, सारे हैं। इन्फेक्टियस कौन से हैं? बैक्टीरियल, वायरसेस जो होते हैं ये होते हैं इन्फेक्टियस, और नॉन इन्फेक्टियस है फिजिकल होते हैं, टॉक्सिन और केमिकल्स होते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो ऑल ऑफ दीज है। उसके बाद है काउ सकल्स इट काव्स एंड यूजुअली प्रोड्यूसेस मिल्क फॉर अप टू 2 years, यानी 2 साल तक जो है वो ये जो काउ है वो दूध देती है। ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास 8वां है चेक बर्ड्स पीरियडिकली फॉर लाइस, माइट्स एंड वर्म्स। इसका राइट आंसर क्या है? वर्म्स है, डी राइट आंसर है इसका। ठीक है। उसके बाद है कि आ फीमेल काव डिस्टाइंड फॉर डेयरिंग अप्रॉक्सीमेटली वे एट बर्थ, यानी जो एक जो फीमेल काव होता है, जो बछड़ा होता है, उसका जो वेट होता है वो कितना होता है? 40 kg होता है जब वो पैदा होता है एट द टाइम ऑफ बर्थ। ठीक है। उसके बाद 10th है हमारे पास कि जो मेसोजेनेटिक स्ट्रेन है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ रेनिकेट डिजीज़ यूज़फुल एट द एज ऑफ। रेनिकेट डिजीज़ के लिए मेसोजेनिक स्ट्रेन जो है वो 6 to 8 weeks ऑफ एज में ज़्यादा बेहतर होता है। 6 to 8 weeks ऑफ एज। ठीक है। दूसरा जो हमारे पास क्विज़ है उसमें सबसे पहला क्वेश्चन है डिजीज़ इज़ एनी कंडीशन दैट रिजल्ट्स इन द डेविएशन फ्रॉम द नॉर्मल कंडीशन। नॉर्मल फंक्शन में अगर कोई डेविएशन, कोई फ़र्क पड़ जाए तो क्या होता है? वो डिजीज़ होती है। ठीक है, राइट आंसर बी। उसके बाद हमारे पास है कि द काउ रिपीट इट्स ऑस्ट्रेज साइकिल आफ्टर काउ इज़, यानी 21 डेज़ का होता है ऑस्ट्रेज साइकिल काउ का, और वो जो उसकी हीट होती है वो रहती है कितना? 18 आवर्स तक रहती है ऑन द एवरेज। ठीक है। उसके बाद हमारे पास है थर्ड, ये वही रानी खेत वाला रिपीट हुआ है इसमें। इसका जो राइट आंसर है वो 6 to 8 weeks है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास है इन न्यूट्रिशनल डिजीज़ अपीयरेंस ऑफ कार्लेट टॉय पैरालिसिस इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ राइबोफ्लेवन। राइबोफ्लेवन की डेफिशिएंसी होने की वजह से जो टॉय होते हैं उनके वो कार्ल हो जाते हैं, यानी मुड़ जाते हैं। ठीक है। उसके बाद है 5वां के गुड बायोसिक्योरिटी प्रैक्टिसेस शुड रिड्यूस द एक्सपोजर फ्रॉम। प्रैक्टिस रिड्यूस किससे कर रही है? रोडेंट्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, इन सब से। ऑल ऑफ द अबव। ठीक है। गुड बायोसिक्योरिटी, बायोसिक्योरिटी इसी को कहते हैं कि जो बायो जानवर हैं उनसे उन सिक्योरिटी मिले, इसमें ये सारे आ जाते हैं। उसके बाद है 6 स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया काजेस। ये क्या है? काज करता है रानीखेत डिजीज़ जो है उसको काज करता है। इस क्वेश्चन को आपने थोड़ा सा देख लेना है, इसको कंफर्म कर लेना और कमेंट में भी बताना। ठीक है। उसके बाद है
इज़ एन एक्यूट डिजीज़ ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ऑफ चिकन। तो ये क्या है, फॉल्कुरेजा है, ये पक्की है, ये इसका राइट आंसर ए है। ठीक है, उसके बाद है कि काउ सर्कल्स इट्स काव्स आर यूजुअली प्रोड्यूस मिल्क अप फॉर 2 ईयर्स। ठीक है, एंड फार्म काउ वेज एट बर्थ 40 kg वेज एट बर्थ। ठीक हो गया, उसके बाद है चेक बर्ड्स periodically फॉर लाइस माइट्स एंड वर्म्स। प्रीडेटर नहीं है इसका, डी इसका राइट आंसर है, लाइस माइट्स एंड वर्म्स, डी राइट आंसर। थर्ड क्विज का जो पहला क्वेश्चन है कि इन पोल्ट्री बेसिलरी वाइट डियरिया क्लिनिकल साइन इज। इसका जो क्लिनिकल साइन होता है बेसिलरी का वो क्या है, वीकनेस होती है, वीकनेस होती है। ठीक है, पहला राइट आंसर इसका ए है। ये थर्ड क्विज में दोबारा रिपीट हुआ है, रानीखेत डिजीज़ वाला कि एज कितनी होनी चाहिए, 6 to 8 वीक्स ऑफ एज होना चाहिए। यहाँ पर ऑप्शन इसका डी दिया हुआ है, राइट आंसर इज़ डी। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ये पहले क्विज में था, दूसरे में नहीं था। इसमें है कि एक्यूट डिजीज़ ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ऑफ चिकन, ये क्या है, फॉल्कुरेजा। यहाँ पर इसका आप देख सकते हैं कि इसका जो है वो डी राइट आंसर है। ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ है, इसमें है कि फॉर द मेंटेनेंस ऑफ ए हेल्थ फ्लॉक ऑलवेज ट्राई टू प्रोवाइड एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द एनिमल। यानी एनिमल को क्या क्या देना चाहिए, ड्राई लीटर, फ्रेश फीड, क्लीन वाटर। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑल ऑफ दीज। फर्स्ट जो है इसका राइट आंसर है ए। ये भी क्वेश्चन नहीं आया, ये दोबारा आया कि ट्रीटमेंट ऑफ बम्बल फुट इज टू डिसइंफेक्ट द अफेक्टेड प्लेस विद एंटीबायोटिक। इसका राइट आंसर क्या है, एंटीबायोटिक। हाँ, ये पहले क्विज में आया था, वहाँ पर मैंने अल्कोहल बताया था, लेकिन इसका जो राइट आंसर है वो एंटीबायोटिक है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है अमॉन्ग अदर यूजेस सम एनिमल्स आर यूज्ड एज बीस्ट ऑफ बर्डन एंड सर्व द पर्पस ऑफ गुड्स फॉर वन प्लेस टू अनदर। गुड्स क्या होता है, सामान होता है एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। वो क्या इस्तेमाल होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के लिए। कुछ एनिमल्स ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, ए फीमेल calf destined or drying approximately weights at birth। तो कितना होता है फीमेल का बछड़ा, 40 kg का होता है एट द टाइम ऑफ बर्थ। राइट आंसर इज ए। इसमें क्या है कि चेक बर्ड्स periodically फॉर लाइस माइट्स एंड वर्म्स। इसका राइट आंसर क्या है, वर्म्स है, प्रेडेटर इसका राइट आंसर नहीं है। ठीक है, इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट स्पीशीज ऑफ एनिमल्स विच कैन बी रेज्ड इन कैप्टिविटी। कैप्टिविटी में जो रेज्ड होती हैं वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, सारे ही हैं, शीप, कैटल एंड हॉर्सेस, ऑल ऑफ दीज। इसका राइट आंसर क्या है, सी है, ऑल ऑफ दीज। इन पोल्ट्री प्लोरम डिजीज इज फटाल सेप्टिसीमिया ऑफ अ यंग। ये जो फटाल सेप्टिसीमिया है प्लोरम, ये पोल्ट्री का नाम आ रहा है, तो पोल्ट्री में होते सारे ही हैं। ठीक है, इसमें बात चिक्स की आती है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर वो चिक्स है, और टर्की भी है। टर्की अगर इसमें होता तो वो भी आ जाता। ठीक है, लेकिन टर्की नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या है, चिक्स है। ठीक है, इस यहाँ पर जो 30 MCQs थे वो आपके साथ शेयर कर दिए। तो मुझे उम्मीद है आपको MCQs और ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।